स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश धनोदा की राम राम। फिलहाल खड़े यहाँ पे खटखट टोल पे और आपने पता आज 31 तारीख को यहाँ पर युवा महापंचायत रखी थी, जिसका क्या परिणाम आओगा थोड़ी देर पता लग जाएगा। लेकिन आज हमारे साथ है पूनम कंडेला और पूनम बटनपुर, तो बात करांगे आज जो यहाँ पंचायत का काम करेंगे इस आंदोलन में, क्योंकि हमारे बूढ़े जो 70, 80, 90 साल के टोला पे और बॉर्डर बैठे हैं ये नस्ल बचाने के लिए, उन पर सरकार या गंदी बेकार सरकार है या बार बार लाठी चार्ज करें। हमारे बूढ़े उनकी लाठी नहीं उठ सकते और ना। और मैं नुकम भाई हमारे युवा तैयार हो, हमें इस आंदोलन में युवा संगठन तैयार बना दिया पूरी मजबूती के साथ, और ये पूरी मजबूती के साथ इस आंदोलन आगे लेके जाओगा। ये युवा उठेंगे, युवा के कंधे पे ये आंदोलन का भार धर दिया बूढ़े ने। वह ये इस आंदोलन ने सफल बनाओ और सरकार की नींव ला दो। ये ऐसे बूढ़े हमने बहुत शांति कर ली, 12वां महीना लग गया, 11 महीने हमारी तो ट्रेनिंग सिपाही वाली हो रही, कमांडो वाली ट्रेनिंग हमारे ये युवा संगठन के बालक करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। राम राम। राम राम। आज इतने आज उदन के बुजुर्ग युवा आंदोलन लड़ने लग रहे थे, लेकिन ये युवा इतने दिन से आंदोलन में क्यों भाग नहीं ले रहे थे? देखो भाग तो ले रहे थे, लेकिन कम मतलब 5% युवा निकल कर रहे थे। लेकिन आज ऐसा मुद्दा है अभी देखो जितने भी हमारे आज किसान शहीद हुए, मतलब 750 किसान शहीद हुए, लेकिन हम आज नु चाहवा भी अगर कोई भी शहादत देनी पड़े तो मतलब मेरे युवा देव है, क्योंकि आपने ये आंदोलन पूरे 11 महीने हो गए। आज जो किसान मतलब जो भी युवा आज घरों में बैठे थे, आज आपने खुद देख लिया भारी तादाद में युवा आए हैं। और मामनू साहब भी अपना आंदोलन इतना मतलब बहुत बड़ा एक नई अपील खड़ी होने लगे इस मतलब अपने इस आंदोलन भी 1 साल हो जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा तभी एक्शन उठाने की गवा भी कुछ इस एक्शन उठाओ कि भी युवा आगे आवे और इस बार शहादत देनी पड़े तो युवा शहादत देवे। अच्छा के लगा जी एक बात सुनने में आती कि आंदोलन खत्म होने को जा रहा है, आंदोलन तो लोगों का दिल उठट गया, क्या इस बात में सच साबित है जी? देखो बिल्कुल है, क्योंकि नहीं इस बार हकीकत में ऐसा है कि जितने मेरे नेता इस बार नेता बिकते देखे आपने, क्योंकि ये जो आम जनता या कदे भी नहीं बिकती और ना हमारे वर्ग के किसान बिकते। जो आज धरातल तक जुड़ रहे वो कदे भी नहीं बिकेगा, तो जो वे 40 है आज तक नहीं। मैं देखो थोड़ी कड़वी बात तो कहूंगी, आज तक भी आपने भी देखे 40 नेता में तो कौन सा नेता मरिया है? कोई भी नेता नहीं मरिया, ना उनका कोई छोरा मरिया। मरे है तो मेरे किसान मरे का, उनका बालक मरे है। सीधी आप पीला का तो तामा का जो अगर ताम नहीं आगा तो मामा गा खतर। और इसे बार हमने अपने भाई इकट्ठे करें, मतलब युवा इकट्ठे करें। अगर इस बार कुछ बड़ा एक्शन उठाना भी पड़ेगा तो हम युवा करांगे, क्योंकि सरकार ना ही बार ये नेता भी पागल बना रहे हैं। और कुछ नेता तो हमने भी सुनिया भी है, मतलब अपनी राजनीति करे है। और कुछ नेता इब्नू का भी MSP पर अपना कानून हो गया तो उठा जाएंगे। अगर MSP पर कानून बनाना था तो पहले ये 750 शहादत क्यों? ये तो हमारा जो 9 महीने पहले भी सरकार मानने खातर तैयार थी। हम संयुक्त किसान मोर्चे तभी कहना चाहवा अगर तो हमने यह शहादत हम शहादत देनी थी तो हम पहले दे रही शहादत। हम MSP पर कानून हमने हमारे काले कानून भी रद्द चाहिए। MSP पर कानून तो है अपना हरियाणा में, पंजाब में तो है, मतलब है हमने अपना जो वहाँ पे फसल बो वहाँ उसका भी वितरित मूल्य चाहिए और पूरी बजट में मिलनी चाहिए। एक टिकरी बॉर्डर तभी बात सुनना आई थी कि टिकरी बॉर्डर तक लोगों ने उठान लगे हैं, जो राकेश टिकैत का थोड़ा बयान सा था, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो कोई ना टिकरी बॉर्डर पर थोड़ा ना सरकार की इतनी मत अपने उठा देगी। सीधी बात यह है भी अगर किसान का अगर आंच भी आएगी तो हम उनका ईंट से ईंट बजा देंगे, सीधी बात है। वो थोड़ा रास्ता खुलाने की बात है, ऊपर तो ऑर्डर थे इस बात है सीधी। अच्छा जो युवा तो क्या कहना चाहोगे जो फिलहाल अपने वीडियो में देखने लग रहे हैं? देखो मैं तो भाई मेरे युवा भाई तर मेरे युवा मतलब संगठन वाला था, मैं यह बात कहना चाहूँ। देखो इब्बी तारा जमीर मर रहा है तो हम इब्बी घर हमें बैठे रहो। ईब अपने बुढ़ा की लड़ाई तो अपने बुढ़े की तो उम्र पूरी होली, अपनी हक की लड़ाई खातर लड़न लग रही है। इब्बी तो हम घर आता पैर निकले तो कदे भी निकल सकते। आने वाला टाइम में तारी औलाद मरेगी, ये तो इन्हें उम्र पूरी कर ली। इब अपने खातर यह लड़ाई है। केला का युवा आंदोलन शांतिपूर्ण चल लगा, कोई और बड़ा एक्शन भी लिया जाएगा? देखो शांतिपूर्ण तो आज तक हम 11 महीने हो गए शांति तय बैठे थे, लेकिन ईब हमने मतलब 3 महीने हमारे ऐसे है भी हम ठाली बैठे, 15-20 दिन में हमारा सीजन खत्म हो लगा और हम 3 महीने ठाली बैठे बॉर्डर पर डंडे ले लेकर बैठांगे। सीधी बात यह है, सरकार आकर पूछा दिया अगर नहीं माने तो ईट से ईट बजाकर आर पार की लड़ाई कर 11 महीने शांतिपूर्ण बैठ लिए, 11 महीने में शांतिपूर्ण बैठे थे, कोई सा मतलब लिखट के नहीं आया। इतने शांतिपूर्ण भी आगे बैठे जाओगे तो आंदोलन ऐसे तो खत्म हो जाएगा ना तो हम खत्म होने देंगे, क्योंकि आज तक भी आपने कोई आंदोलन देखा उसमें मतलब महिलाएं कम भागीदार थी। इस बार महिलाओं की फुल भागीदारी है। और मेन बात अगर हमने पीछे ही हटना था तो हम कम से कम 2 महीने पीछे पहले हट जा, क्योंकि अपने मरने वाले किसान को किसी के भाई भी बेटे भी है, उन्हें इतनी शहादत दे ली तो हम पीछे हटने का तो कोई नाम में नहीं। हम बिल्कुल अपना आंदोलन करवाएंगे। धन्यवाद जी। राम राम जी। राम राम जी। आज आप क्या कहोगे जो यहाँ पर खटखट टोल पर युवा महापंचायत रखी है?
जी मैं ये कहना चाहूँ जी युवा ने आगे आने की जरूरत है, क्योंकि युवा के कंधे पर समाज का भार निर्भर है और युवा ही आंदोलन की रीढ़ की हड्डी है। और युवा 11 महीने से आंदोलन चल रहा था, युवाओं की भागीदारी बिल्कुल कम थी, इसलिए यह उनका पक्ष में यह महापंचायत का गठन किया गया। भाई युवा तुम आगे आओ, जागो, देश को बचाओ। ये देश का मान है युवा, देश की शान है युवा, और देश के कंधे, देश का भार है युवा के कंधे पे। मैं युवा तक ये कहना चाहूँ, जो युवा कर सके है नहीं वो कोई भी नहीं कर सकता। युवा देखो जी, बूढ़े यहाँ जिस तरह गुजरे का, ये किस लिए बैठे हैं? ये हमारे युवाओं खातिर तो बैठे हैं। इनकी तो समझ लो 10 साल रह रहे हैं, 5 साल रह रहे हैं तो चले जाएंगे, लेकिन आगे आने वाली तकलीफ तो युवा ने सहनी है या उसकी औलाद ने सहनी है। लेकिन ये देश के 3 काले कानून ही नहीं, कृषि कानून, लेकिन हमने देश को भी बचाना है। अब हमारा देश जो 1947 में हमारी आजादी की लड़ाई थी, जब हमारा राजनीतिक गुलाम था, ये हमारा देश आर्थिक रूप से गुलाम हो गया और फिर राजनीतिक रूप से भी गुलाम हो जाएगा। इसलिए हमने देश को बचाने की जरूरत है। हमारा देश बिल्कुल बिकने की कारागार पे है और हम युवा तो यही कमा भाई, अपना स्वाभिमान ने जगा लो, स्वाभिमान जग गया तो देश जीत गया। समझ लो ये हमारे कानून भी वापस हो गया, हमारा आंदोलन भी सफल हो गया। ऐसा लगे कोई जी ठोस कदम लिया जाएगा, क्योंकि युवा आज पूरे जोश में दिखाई दे रहे हैं। देखो जी युवा बहुत सारे आए हैं, देखो वे कुछ करतार मान लेकर आए हैं, इसी बात नहीं जी वे वैसे आए हैं। देखो जिसके अंदर जमीर है तो वो तो जरूर न जरूर सोचेगा जी। देखो आज हमारा देश इतनी बड़ी मुसीबत में है और 11 महीनों के आंदोलन चल देने, कोई भी सुझाव नहीं रखेगा, सरकार ट्रस्ट मस नहीं है। ईद तक आंदोलन की कमजोर होने लग रहा था, लेकिन हम आंदोलन को मजबूत करने में, सक्सेसफुल बनाने में लग रहे हैं जी। अच्छा देखो जी, आंदोलन चलते चलते भी यह सरकार किसानों ने लुटने लग रही फसल लेकर। अगर जो ये कानून रद्द नहीं हो जाए फिर तो फसल नाम मात्र खत्म हो जाएगी। ये भी इस पर आप क्या कहना चाहोगे भाई, जो है फसल ये भी कम रेट में बिका है? देखो जी हम यहाँ कमा जिस तरह हमारा हरियाणा में जगह जगह पंचायत रख दिया, महापंचायत महापंचायत। देखो जी हमारा बजट वैसे भी कम रह रहा है, क्योंकि हमारे घर बार भी छूट रहे हैं, हमारे काम धंधे भी छूट रहे हैं, लेकिन ये नेता हैं जो राजनीतिक करण लगे जी कुछ तो, और इस वजह से हमारा आंदोलन कमजोर हो गया। नहीं एमएस ये तो सरकार देखो जी 5 बार वार्तालाप, हमारे 11 दौर की मीटिंग नहीं हुई थी। जब ये सरकार घुटने टेकी थी, क्यों नहीं टेक रही है? क्योंकि हमारे ये जो संयुक्त मोर्चा के नेता हैं, इन्हें अच्छा ठोस कदम उठाना पड़ेगा, कोई कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा जी। देखो जी अपनी राजनीतिक चिमकान का चक्कर में न रहे, देश को बचावें, मैं तो ये कहना चाहूंगी जी। तो देखो वह फिलहाल खड़े रहे खटखट टोल प्लाजा। आज युवा महापंचायत थी जो बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर पहुंचे थे, युवा भी बुजुर्ग भी, लेकिन आगे आंदोलन में के यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा तो थोड़ी देर में उसका फैसला आ जाएगा, बेड़ा लग जाएगा। तो इसी के साथ जय जवान जय किसान।